मेरी बात ज़रा गौर से सुनिएगा कि पंजाब में गुज़श्ता 2-3 हफ्तों में जैली पुलिस मुकाबलों में 1500 के करीब लोग मारे गए। सिर्फ लाहौर में 500 के करीब जैली पुलिस मुकाबले हुए। इस सब के बावजूद भी अभी तक आपने देखा है कोई अदालती स्टे आया हो कि पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में अदालती कार्रवाई के बगैर किसी बंदे को सजा नहीं हो सकती, लेकिन पुलिस डायरेक्टली सजा दे रही है। इसकी क्या मुहरकत हो सकती हैं कि यानी कि अदालत में ज़ाहिर वकीलों ने भी बड़े बड़े तगड़े वकील हैं, कानूनदान हैं, उन्होंने स्टे तो अप्लाई किया होगा, लेकिन किसी को भी स्टे नहीं मिला, यानी कि ये मुकाबला जारी है। क्या वजह हो सकती है? मैंने कल बताया था इसके पीछे मुहरकत कुछ और है। हमारे मुल्क में गर्बत बढ़ रही है, हमारे मुल्क में करप्शन बढ़ रही है, हमारे मुल्क में लाकानूनीयत है, कोई सियासी सिस्टम नहीं है, जमहूरियत नहीं है। इन सब को कंट्रोल करने के लिए ये सीसीडी को तैयार कर रहे हैं, इस तरह से बदनाम कर रहे हैं, इस तरह से इसे आगे लगा के एक अदारा दूसरे अदारे को यूज़ करके जनाब वाकई मामलात ये होंगे कि कोई बंदा भी जब एहतजाज डॉक्टर वकील अपने हकूक़ के लिए या टीचर अपने हकूक़ के लिए निकलेंगे तो सीसीडी उनमें से मेन लीडरान को जनाब को केसेस में डाल के जनाब काउंटर कार्रवाई करेगी, फिर लोग जो है ना दुब के बैठ जाएंगे। हकीकत ये है। मैं बता दूं कि जब आप हालिया देख रहे हैं कि कोई मुकाबला होता है, उसका भाई जनाब ऊपर खड़ा होता है, तो जनाब अपने भाई को लाश को जोली में डाला होता है। आपने ये भी सुना होगा कि फैसलाबाद में जो है ना एक बंदे ने पुलिस वाले को थप्पड़ मारा, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। ये अवाम में नफरत पैदा की जा रही है। दूर नहीं है कि बलूचिस्तान और पंजाब में फ़र्क नहीं रहेगा। बलूचिस्तान के लोगों के पास वसाइल नहीं थे, लेकिन पंजाबी लोगों के पास वसाइल हैं, और ये जब वसाइल होते हैं तो फिर वो लोग बदला देते हैं। हमारे मुल्क को अंधेर नगरी बनाया जा रहा है कि जिसके हाथ में अवाम ने हथियार दे दिए हैं वो अपनी मनमानी करेगा, वो जब चाहेगा जिसको मर्जी है मार देगा। इसलिए जनाब मैं अवाम को कहना चाहता हूँ कि इसके लिए आवाज़ उठाएं कि बेशक जराइम को सीसीडी कंट्रोल करे, ख़त्म करे, लेकिन यह कि इतनी हद तक ना बढ़ जाए कि फिर आम इंसान भी इनका शिकार हो जाए। सीमा